रात भर भयंकर बर्फबारी हुई है और आप देख सकते हैं सुबह का नज़ारा। ये सामने जो पहाड़ थे कलाए थे, एकदम से खाली थे, एक भी बर्फ़ नहीं थी और मौसम की पहली बर्फबारी हुई। और देख सकते हैं नज़ारा आप, चारों ओर का नज़ारा एकदम सफ़ेद हो गया है। पौधे जो थे ये सेब के पौधे, देख सकते हैं आप कितनी इसमें बर्फ़ जमी हुई है। और तार, जितने भी बिजली के तार थे सब तार चारों ओर छाई हुई है बर्फ़। अब हम जा रहे हैं हम लोग फोटोग्राफी करने। इस समय सुबह के 7 बजे हैं और हम लोग बाहर निकले हुए हैं नज़ारा देखने, क्योंकि रात भर बर्फबारी हुई है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी की क्या हालत है। गाड़ी में बड़ी मोटी मोटी बर्फ़ जम गई है और ये हमारी गाड़ी खड़ी है बगल में। इस गाड़ी को भी देख सकते हैं आप। चारों ओर के जो नज़ारे हैं वो भी बर्फ़ से बर्फ़मय हो गए हैं। स्नो बहुत ज़्यादा। ये पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं, चारों तरफ ओर की पहाड़ियाँ जो हैं एकदम वाइट हो गई हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं तो चारों ओर जहाँ पर नज़र जाएगी आपको सिर्फ स्नो स्नो दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर स्नोफॉल बहुत ही मुख्य आकर्षण है यहाँ का। धार्मिक स्थान होने के अलावा ये पर्यटन का एक मुख्य केंद्र है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है और बहुत ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आते हैं देखने के लिए बर्फ़ को। तो आप देख सकते हैं कि चारों ओर के नज़ारे ही बदल गए हैं। सुबह जहाँ यहाँ पर जब हम लोग आए थे शाम को, तो बहुत थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा था, यहाँ बर्फ़ थी ही नहीं बिल्कुल, केवल ऊंची पहाड़ियों पर दिखाई पड़ रही थी, चोटियों पर। आप देख सकते हैं इस समय के नज़ारे। चारों ओर का माहौल देखते ही बनता है। यही खूबसूरती देखने विश्व भर से लोग आते हैं। और इस समय मैं टेम्परेचर दिखाओ शिवा, उसमें कितना है टेम्परेचर? देखो शिवा खेल रहा है बर्फ़ से, बर्फ़ उछाल रहा है। टेम्परेचर दिखाओ जरा, इस समय कितना है टेम्परेचर? हमको लगता है कि -3 होना चाहिए, जबकि सुबह के 7:30 बज चुके हैं। इतनी कम टेम्परेचर पर ही ये स्नोफॉल होने लगता है। हम लोग काफ़ी यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर -2 है। -2 बहुत कम टेम्परेचर माना जाता है। और चलेगा हैं? आरती चलो आरती के बाद चलेंगे हम लोग। और मंदिर में घंटे सुनाई पड़ रहे हैं, यमुना जी के मंदिर में, यमुनोत्री में। तो थोड़ी देर में हम लोग भी पहुँचेंगे भी वहाँ पर। ये नज़ारे हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो बिरले ही देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं शिवा बढ़िया चहलकदमी कर रहा है यहाँ पर। हमारे साथ के जो और मेंबर आए हुए हैं वो भी बहुत जल्दी नहा करके रेडी हो रहे हैं। ऊपर जो पौधे दिख रहे थे, हरियाली दिख रही थी, वो हरियाली पूरी सफ़ेदी में बदल गई है। ये वो स्थान है जहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है कि 6 महीने के लिए बंद ही कर दिए जाते हैं ये सब जगहें। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। लाइए फोटोग्राफी थोड़ी सी की जाए शिवा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिर चुकी है। आसपास जब हम लोग कल आए थे तो पहाड़ियों में कुछ नहीं था, एकदम वीरानियत छाई हुई थी। और आज आप देख सकते हैं एकदम नज़ारा ही अलग है। एकदम पूरी पहाड़ियाँ जितनी हैं सब वाइट वाइट हो गई हैं और सामने जो एक पहाड़ी ऊंची सी दिख रही है, बादल जिसमें छाए हुए हैं, वो हिमालय है। और यहाँ पर हम लोग रात को 2:30 बजे जगे थे तो बारिश भी हो रही थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और बारिश के साथ स्नोफॉल भी हो रहा था। हम लोग फिर रात भर जगे केवल बर्फ़ का वेट करते रहे कि बर्फ़ कब तक गिरेगी। और रात में ही छत पे टहल के, नीचे ताला लगा हुआ था जहाँ पे होटल में रुके थे तो बाहर नहीं आ सकते थे, ये तो वो भी आपको दिखाते, लेकिन वीडियो बनाए गए थे। बहुत ही अच्छा लगा। मंदिर अभी आपको दिखाएंगे, मंदिर की छत एकदम वाइट हो गई है। पेड़ों के ऊपर आप देख सकते हैं पेड़ों के ऊपर कैसे एकदम रुई की तरीके से लग रहा है, रुई का पेड़ है, बर्फ का नहीं है, बर्फ नहीं छाई हुई इसमें। कितनी ज्यादा बर्फ है यहाँ पर। घर कल बन रहे थे लेकिन घरों का कार्य रुक गया आज बर्फ की वजह से। अभी हो सकता है फिर से गिरे बर्फ, क्योंकि मौसम फिर ऊपर का बन रहा है, देख सकते हैं आप।
बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये देखिए बर्फ़ के ढेर लगे हुए हैं, आपको सामने दिख रहे होंगे। यहाँ से बर्फ़ जो आपको साफ सा मैदान दिख रहा है, ये शाम को बर्फ़ हटाई गई है यहाँ से गाड़ियों के द्वारा, ये वाला सब रहता है समेटी गई है। ये देखिए ऐसे ही पड़ी हुई थी यहाँ पे नीचे भी, तो यहाँ की बर्फ़ हटाई गई है गाड़ियों के द्वारा कि गाड़ी यहाँ खड़ी हो सके। तो बर्फ़ का ढेर लगा हुआ है सामने, छतों के ऊपर हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। काफ़ी देर वीडियो बनाने के बाद अब हम लोग अपने होटल को दिखाते हैं आपको कि जहाँ पर हम लोग ठहरे हुए हैं। होटल का इस समय रेंट तो बहुत कम है, अदरवाइज सीजन के टाइम पे यहाँ पर 3,500 रुपये का रूम मिलता है। इस समय सिर्फ 600 रुपये का रूम मिला है हम लोगों को। सामने वाला ही रूम हमारा है और देख सकते हैं बर्फ़ हटाई जा चुकी है, किनारे ढेर लगा दिए गए हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये होटल का नज़ारा है हमारे, ये सामने ही होटल है हमारा। और ऊपर देख सकते हैं कि जो बिजली के तार हैं उनमें भी काफ़ी स्नो जमा है। ये देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, पास में ही ढेर लगे हुए हैं और ऊपर पहाड़ियों का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और ये हमारे होटल का नाम दिखा दें आपको, शिवलिंगा होटल, शिवलिंग नाम है हमारे होटल का। ये है यमुनोत्री धाम लिखा हुआ है साथ। ये गाड़ी देख सकते हो मोटरसाइकिल के ऊपर कितनी बर्फ जमी हुई है रात में। और ये इधर के नज़ारे आप देख सकते हैं ऊपर तक की। और थोड़ी दूर तक का नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि नीचे जानकी चट्टी है, यहाँ से ऊपर से दिखाई पड़ती है खरसाली से। तो जानकी चट्टी का भी हम आपको सिवा संभाल के, यहाँ पर बहुत फिसलन है, बहुत तेज चोट लगती है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप होटल के पास के नज़ारे। और अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास, यमुनोत्री मंदिर के पास। नीचे यमुना जी बह रही हैं, आवाज़ आ रही होगी आपको। और ये सामने मंदिर का दृश्य है। और ये आप देख सकते हैं रास्ते की सीन। ये रास्ता है और ये पहाड़ हैं जो पूरी तरीके से बर्फ़ से ढके हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं बर्फ़ के। और ये मंदिर है हमारा, यमुनोत्री जी का मंदिर है। आप देख सकते हैं यहाँ जो पौधे हैं, जो सूखे हुए पौधे थे और उनके ऊपर इतनी बर्फ़ जम गई, लग रहा है कॉटन का पौधा है ये। इस तरीके के पौधों की हालत है। ये देख सकते हैं आप, ये जो पौधे दिखाई पड़ रहे हैं, ये सामने मंदिर है। बहुत ही सुंदर और मनमोहक नज़ारे चारों ओर हैं मंदिर के चारों ओर। ऐसी जगह में माता जी विराजमान हैं जहाँ पर कि चारों ओर का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची घाटियाँ पूरी तरीके से बर्फ़ से ढकी हुई हैं। और ये जो पौधे हैं आप देख सकते हैं कॉटन नुमा बर्फ़ इनके ऊपर जम चुकी है। और पास के यहाँ के जो नज़ारे हैं जो वो तो देखने में बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। तो थोड़ी देर में हम लोग अभी पूजा के लिए निकलेंगे सभी लोग घर में, सभी सदस्य। और फिर से एक बार हम आपको दर्शन कराएंगे। नीचे जानकी चट्टी है जो पूरी तरीके से बर्फ़ में तब्दील है। अब हम चल रहे हैं अपने होटल की ओर और स्नान करके भी तुरंत थोड़ी देर में आते हैं यहाँ पर, क्योंकि समय 7:30 बज गए हैं। ये रास्ते हैं, यहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है गाड़ी चलाना। तो चलिए एक बार और नीचे के नज़ारे दिखाते हैं आपको यमुना जी के, रिवर के। नीचे पूरी घाटी सफ़ेद उसमें तब्दील है। और पौधों को तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से बर्फ़ में ढके हुए हैं। शिवा हमारा खड़ा हुआ है यहाँ पर। शिवा कैसा लगा यहाँ पर आकर के बहुत आपको? अच्छा लग रहा है, एकदम अलग ही नज़ारा। हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी बर्फ़ देखी है, ऐसी जगह आए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। रात में हम लोग रात से जग रहे हैं, बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब खुले हम लोग जाएँ। और काफ़ी अच्छा अभी मौसम बन रहा है बर्फ़ गिरने का, काफ़ी अच्छा लग रहा इजा है। आप बताइए, आपको इधर आइए थोड़ा सा इस तरफ। बर्फ गिरते हुए तो पहली बार हमने देखा जीवन में, बड़ा ही आनंद आ रहा है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति का निराली छटा यहीं पर है। प्रकृति अनेक रूपों में विद्यमान है यहाँ। हरे हरे वृक्षों में इस समय सफ़ेद चादर फूल निकले हुए हैं, पर्वत सफ़ेद चादर ओढ़े हुए हैं। पूरा वातावरण ऐसा लगता है जैसे सफ़ेद चादर से ढक दिया गया हो। बड़ा ही अच्छा लगा। शिवा थोड़ा सा पकड़ कर हम थोड़ा उसको ले लो।
बंद नहीं कर रहे, बंद नहीं। गड़बड़ कर दिया तुमने, बीच में टेढ़ा कर दिया यार। अच्छा चालू था। चल। अगर आपको कई बार आप यमुनोत्री आए होंगे, सभी दर्शकों से बताना चाहते हैं, आप कई बार यमुनोत्री आए होंगे, लेकिन अगर आप विंटर में भी यमुनोत्री आएंगे तो उसका नज़ारा इसी तरीके कुछ देखने को मिल सकता है आपको। गर्मियों में यहाँ पर काफ़ी ठंडक होती है और टेम्परेचर फिर भी 0 में रहता है, लेकिन अगर आप विंटर सीजन में शीतकालीन दर्शन के लिए अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ही सुंदर इस तरीके का नज़ारा भी मिल सकता है देखने को। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, चारों ओर का नज़ारा देख रहे हैं आप, इस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो आपको कभी भी अगर जब भी कभी मौका मिले और प्रकृति प्रेमी अगर आप हैं तो आप एक बार विंटर में शीतकालीन दर्शन के लिए, चार धाम दर्शन के लिए ज़रूर आएँ। और इस तरीके की जो ये छटा है, प्राकृतिक छटा है, इसको कैमरे में कैद करके अपने घर ले जाएं। आप हमेशा जब भी कभी आप इस छटा को देखेंगे ज़िंदगी में, अपनी इस वीडियो को अपने देखेंगे तो हमेशा खुश हो जाया करेंगे। इस प्रकार का माहौल यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। बिरले ही लोग यहाँ पर आ पाते हैं। संयोग है कि इस पूरी घाटी में सिर्फ हम ही 4-5 लोग ही केवल आए हुए हैं और कोई बाहरी पर्यटक नहीं है। तो बड़ा सौभाग्य मिला कि हम लोग मंदिर के पास बैठ करके कल दर्शन किए। और फिर से बर्फबारी देखो शुरू होने वाली है, क्योंकि छोटी छोटी बर्फ के टुकड़े गिरने लगे हैं। तो थोड़ी देर में बर्फबारी का नज़ारा हम फिर दिखाएंगे आपको। और तब तक हम अभी जा रहे हैं, थोड़ी देर में मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर आगे के हम वीडियो बना करके आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। आप शिवा को देख रहे हैं कि बर्फ़ से खेल रहा है वो, और काफ़ी बर्फ़ लिए हुए हाथ में और खूब सारी बर्फ़ यहाँ से ऊपर से निकाल रहा है, आप देख सकते होंगे। कैसा लग रहा है शिवा? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत सुंदर लग रहा। बर्फ पहले खाते थे, आज खेल रहे हैं बर्फ से। बहुत अच्छा लग रहा है। उछालो ऊपर और निकाल के उछालो, रुई के तरीके एकदम। ये देखो कुछ तो बहुत सारी बर्फ़ गिरी हुई है रात में, तो उसको अपना वो खेल रहा है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से बर्फ़ में आनंद ले रहा है। ग्लव्स लेकिन यहाँ पर बहुत मजबूत होने चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर जो कि माइनस में है, इस वजह से आप अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि यहाँ पर ठंडी बहुत तेज़ी से लगती है और कोल्ड एक्सपोजर हो जाता है। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर बर्फ़ से खेलना। आप इधर थोड़ा सा आ जाओ 2 मिनट के लिए, इस तरफ। और वो ढेर से बर्फ़ थोड़ी सी इधर निकालो, इस तरफ। मंदिर देख सकते हैं आप, यमुना जी के मंदिर के ठीक बगल में हम लोग खड़े हैं और बर्फ़ खेल रहा है शिवा। बर्फ़ से उछालो शिवा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया खूबसूरत नज़ारा लग रहा है ये। हमारी अम्मा आई हुई हैं और दीदी आई हुई हैं यमुनोत्री के दर्शन करने। आप देख सकते हैं ऐसी जगह में खड़ी हैं, ऐसी प्राकृतिक जगह में इस समय हैं जहाँ पर पीछे चारों ओर एकदम वाइट चादर छाई हुई है हिमालय की। आज इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है रात में कि पूरा जो इलाका है वो पूरा बर्फ़ में ढक गया है। और आप देख सकते हैं अम्मा जो लोग जहाँ खड़ी हैं वहाँ पर भी भीषण बर्फबारी है। और पास में ही स्थित है यमुना जी का मंदिर। यहाँ से आप देख सकते हैं पीले रंग का जो मंदिर दिख रहा है, यमुना जी का मंदिर है। थोड़ी ही देर में हम लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हमारे कुछ मेंबर्स और आने वाले हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और आप पीछे की तरफ देखेंगे आप माता जी की हमारी, तो पीछे हिमालय की ऊपर तक की चोटियाँ पूरी बर्फ़ से ढकी हुई हैं। चारों ओर हिममय हिमालय हो गया है इस समय, और बड़े बड़े बर्फ़ के ढेर लगे हुए हैं अम्मा के पास। अम्मा बताओ, अच्छा बर्फ़ के देख के कैसा लगा आपको? अरे बउआ बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। इतना सुंदर है हिमालय, आप समझ लो। हाँ, इतनी ऐसी प्रकृति मिली देखने का, बहुत सुंदरता। दीदी तुम बताओ। बहुत अच्छा लगा यहाँ के। किसका श्रेय है इसमें? दर्शन भी होंगे। किसका श्रेय है यहाँ पर आने का तुम्हारा? यहाँ मेरे भाई का श्रेय। नहीं, अम्मा का श्रेय है। अम्मा पहले हैं तब भाई है। नहीं, मेरे भाई का श्रेय है। तुम्हारी ही श्रेय से बउआ है। उन्हीं के सहारे से हम लोग यहाँ। शिवा अम्मा के पास जाओ, अम्मा के पाँव छुओ तुम। देख रहे हैं ये है सनातन धर्मी, ये सनातन धर्म की जो है सिस्टम है, शिक्षा है कि हम अपने समय हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करते रहें इसी तरीके से। और विशेषकर धार्मिक स्थान में आए हैं तो सबसे बड़े तो भाई हमारे माता पिता हैं, और उनको लेकर के हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर दर्शन कराने, तो विधिवत उनके दर्शन करवाएं। अब हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने जो भी हमारे सदस्य हैं घर के, उनको सभी को दर्शन कराएं इन सब 4 धाम की।
जीजा जी भी हमारे आ गए। अब सारे मेंबर हमारे इकट्ठा हो गए हैं। थोड़ी देर में हम लोग प्रस्थान करने वाले हैं मंदिर के। संयोग ऐसा रहा कि बहुत पास में ही होटल मिल गया और हम लोग जो है उसी में मंदिर के जस्ट बगल में ही होटल है और हम लोगों को मुश्किल से 10 कदम चलने होते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। शाम को भी हम लोग आए थे और पूजा अर्चना की थी अपने श्रद्धानुसार। और इस समय जो है अब हमारे चारों मेंबर्स देख सकते हैं रेडी हैं और ठीक हिमालय के नीचे गोद में बैठे हुए हैं और चारों ओर का प्राकृतिक नज़ारा तो देखते ही बनता है। अब तू ना यो अब हम शिवा जो है इस समय सुबह के 8 बजे हुए हैं। हम लोग दर्शन के लिए ठंडे पानी से स्नान करके निकले हैं और बगल में ही मंदिर है और रूम भी पास में। चारों ओर आप देख सकते हैं, कल कुछ नहीं था, एकदम वीरानियत छाई हुई थी। आज एकदम सफ़ेद सफ़ेद चादर की तरीके ढके हुए हैं पहाड़। अभी भी हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं जो कि बर्फ़ में तब्दील हो करके। अपने पीछे भी दिखा दो। हमारे पीछे भी देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। बहुत बर्फ़ है, बर्फ़ के ढेर लगे हुए हैं। चलो आगे जाओ, आगे से कवर करना पड़ता है, होल्ड कर दो इसको। फैमिली के सभी मेंबर्स आ रहे हैं दर्शन के लिए। मामा है, मौसा जी हैं, मौसी हैं, नानी है और हम हैं। बस 5 लोग हैं। सभी लोग दर्शन के लिए आए हुए हैं। बाइक देख सकते हैं आप, बाइक खड़ी हुई है, इसके ऊपर इतनी बर्फ़ है। काफ़ी बर्फ़ है यहाँ पे। बर्फ़ में ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आगे गड्ढा है क्या है, कि पता नहीं चलता है। वैसे देख देख के कदम रखने होते हैं, सोच सोच के। काफ़ी कठिन यात्रा रही हम लोगों की। 9 तारीख को 8 तारीख को निकले थे घर से और आज 12 तारीख की सुबह है। अब हम यहाँ पहुँच पाए हैं मंदिर और देख सकते हैं ठीक सामने हमारे यमुना जी का माता जी का मंदिर है और यमुनोत्री जी का। और चलिए हम लोग दर्शन करते हैं। काफ़ी बहुप्रतीक्षित यात्रा रही, कई महीनों पहले हम लोगों ने बुकिंग कराई थी और अब हम लोग आ पाए हैं मंदिर में। तो चलते हैं। मंदिर प्रांगण आप देख सकते हैं, दोनों ओर भीषण बर्फबारी है और ये यज्ञशाला के ऊपर भी बर्फ जमी हुई है। चलो चलो भाई, चलो भाई, अब दर्शन करते हैं माता जी के। जय माता जी की, बोल यमुना माता की जय। अब हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ पे बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अम्मा फिसलन बहुत। ऐसे न करो, ऐसे न करो। यहाँ पर जो है अब हम लोग दर्शन करेंगे माता जी की, अर्चना करेंगे, पूजन करेंगे। इसके बाद प्रकृति का अवलोकन करेंगे। इसके बाद जय माता यमुना माता की। आगे चलेंगे, देवी माँ का मंदिर है। आपको सबसे पहले एक छोटी सी मूर्ति दिख रही होगी। यही मूर्ति पार्क में लाई जाती है वहाँ से। हाँ, पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, पंडित जी। और यहाँ पर इस समय कोई नहीं, इतनी ठंडी में तो वही 5 लोग हैं। वही 5 लोग पूजा के लिए बैठे हैं। बैठे 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 बैठे।
ओम धूपम दीपम दर्शयन्ति दर्शयामि च नमो नमः। ओम हरि ओम मा हरि ओम मा ओम जपाक्षं संकासं कास्यापि महादुतिं तमोरिं सर्वपापं ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि
तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कालिन्दिनी चरितमयी सूर्यतनया चरितमयी तन्नो यमुना प्रचोदयात् इष्टदेवाय विद्महे ग्रामदेवाय धीमहि तन्नो शमेशदेवता प्रचोदयात् सेवन्ते कालगजं पटपाटलाजे पुण्यागजामि कलवीरलसालपुष्पे लीलाप्रवाह तुलसी जलमञ्जलेवे त्वम्बोधियामि जगदीश्वर मे प्रसीद पापोऽहं पापकर्माहं पापात्पापसम्भवा त्रायमां यमुना माता सर्वपापो हरो भव नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कारो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया। दोस्तों, आपने गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा तो सुनी ही होगी। ये दोनों धार्मिक स्थान, तीर्थ स्थल हिमालय पर स्थित हैं, हिमालय की गोद में स्थित हैं। और यही वजह है कि जो इनके ग्रीष्मकालीन दर्शन होते हैं वो अलग होते हैं और जो शीतकालीन दर्शन होते हैं वो अलग होते हैं। इसका कारण ये है कि जो प्राकृतिक जो घटनाएं हैं यहाँ की वो बहुत ही भिन्न प्रकार की होती हैं। गर्मियों में जहाँ एक और काफ़ी ठंडा मौसम रहता है वहाँ पर ग्रीष्मकालीन जहाँ दर्शन होते हैं, वहीं शीतकालीन में भी दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उसके लिए आपको पूरी यात्रा का वर्णन करते हैं कैसे आप आ पाएंगे। आप जहाँ के भी निवासी हों, आप सबसे पहले हरिद्वार आएंगे। हरिद्वार जिसको हरि का द्वार कहते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर से ही शुरू होती हैं हरि का दरवाज़ा या ईश्वर का दरवाज़ा, या कह लें तो सभी धार्मिक स्थलों की या देवभूमि का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार आ सकते हैं आप। हरिद्वार आने के लिए आपको बसेज और पास में एक एयरपोर्ट भी है, देहरादून एयरपोर्ट, जॉली ग्रांट, वहाँ से भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हरिद्वार पहुँचें आप और इसके बाद वहाँ से आप प्राइवेट टैक्सी, शेयर बस या फिर अपने खुद के साधन से भी आप चार धाम की यात्रा के लिए आ सकते हैं। वास्तव में जो चार धाम की यात्रा है ये यमुनोत्री से शुरू होती है। तो सबसे पहले आपको यमुनोत्री आने के लिए सबसे पहले हरिद्वार से लगभग 200-250 किलोमीटर चल करके आपको मसूरी होते हुए यमुनोत्री आना होगा। मसूरी के दूसरी तरफ लाखा मंडल पड़ता है। लाखा मंडल से बड़कोट, बड़कोट से स्याना चट्टी, स्याना चट्टी से हनुमान चट्टी, हनुमान चट्टी से जानकी चट्टी तक आप आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके अगर आप ग्रीष्मकाल में आएँ तो यहाँ से पैदल मार्ग शुरू हो जाता है और लगभग 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। और अगर आप शीतकालीन में आएंगे तो आपको जानकी चट्टी तक ही आना होता है। और इसके बाद वहीं पर जो मंदिर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस समय हम शीतकाल में दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो सामने कैमरे के ठीक सामने एक मंदिर दिख रहा है पीले कलर का। सेम यही मंदिर, इसी कलर का मंदिर ग्रीष्मकालीन जहाँ दर्शन होते हैं वहाँ पर भी बना हुआ है। तो वहाँ से मूर्ति को यहाँ पर स्थापित करा दिया जाता है और यहाँ पर दर्शन शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप कभी प्लान करके आएंगे तो बहुत यहाँ पर सुगम दर्शन हो जाएंगे आपको। गर्मियों में जो दर्शन का समय होता है वो अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है और दीपावली के दूसरे दिन जो दूज होती है, दूज से समाप्त हो जाता है। दूज के बाद मूर्ति को यहाँ पर ले आया जाता है। जानकी चट्टी के पास स्थित खरसाली में, इसी खरसाली विलेज में इनकी 6 महीने तक पूजा होती है और फिर अक्षय तृतीया को यहाँ से डोली उठ करके और वहाँ पर मूर्ति की स्थापना ग्रीष्मकालीन दर्शन वाले मंदिर पे स्थापित करा दी जाएगी। इस प्रकार से ये प्रक्रिया युगों से चली आ रही है और हम सभी लोग उसका पालन करते चले आ रहे हैं। जिसको ग्रीष्मकाल में दर्शन करना होता है तो उनको अपना वहाँ पर उपलब्ध है सुविधा, और शीतकालीन के लिए वालों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है सुविधा। अगर आप ग्रीष्मकाल में आएंगे तो यहाँ पर काफ़ी हौज पौज हो जाता है और ज़्यादातर लोग ग्रीष्मकाल में ही दर्शन करते हैं। इस वजह से जिनको जानकारी भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को जानकारी का अभाव है, तो उन लोगों को बता दें कि शीतकाल में अगर आप यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए तो दर्शन बहुत ही आसानी से सुलभ हो जाते हैं। और यहाँ पर जो रुकने का, ठहरने का, खाने पीने का जो चार्जेज हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इस समय हम शीतकाल में आए हुए हैं और ज़्यादातर यहाँ के होटल खाली हैं पूरे। और इसका टाइम पर यहाँ पर निर्माण कार्य चालू हो जाता है रोड का,
रोड का जो मेंटेनेंस हुआ करता है। तो अगर शीतकाल में आएंगे तो यही होटल जो सामने देख रहे हैं आप, ये होटल 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये 24 घंटे के लिए मिलते हैं। वहीं शीतकाल में आएंगे तो ये 500 से 600 रुपये, 1000 रुपये तक की उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप शीतकाल में दर्शन के लिए जब आएंगे तो साक्षात देवी के मंदिर के पास बैठ करके आप पूजन अर्चना कर सकते हैं। इसका सौभाग्य प्राप्त हो सकता है आपको। और ये सुंदर प्राकृतिक छटा जो आपके सामने दिख रही है, ये भी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर शीतकाल में भयंकर बर्फबारी होती है। चारों ओर जितने भी पहाड़ियाँ हैं सब बर्फ से ढकी होती हैं और स्नोफॉल भी होता है। तो आप धार्मिक यात्रा के साथ साथ आप अपनी सामान्य यात्रा भी जोड़ सकते हैं, कह सकते हैं इसको। तो इस तरीके से इस होटल में हम ठहरे हुए हैं। यहाँ पर खाने पीने की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे मन को मोह लेते हैं। आपको जब भी कभी मौका मिले तो आप ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन दर्शन के लिए जरूर आएँ। दोनों दर्शन बराबर महत्व रखते हैं। धन्यवाद।